मर्द के लिए ना मोहब्बत करना ज्यादा आसान, औरत को नहीं होनी चाहिए। बड़ा भारी बोझ होता है कंधों पे खानदान का। मैं डर के मारे पर्दे भी नहीं खोलता कि कहीं बदनामी यहाँ से ना आ जाए। दुश्मन की बेटी को लेके भाग रहा है, बेगैरत कहीं का। वो सिर्फ दुश्मन की बेटी नहीं है, मेरी बीवी है। उसने मेरी खातिर अपना घर छोड़ा है, बाप छोड़ा है, खानदान छोड़ा है। पिछले 8 सालों में इस कंपनी को जो भी पेमेंट्स की गई है सब फेक थी बाबा, और इन पेमेंट्स की अप्रूवल आपके छोटे भाई देते आए। बाबा अपने भाई नहीं बल्कि सांप पाला हुआ है। दिल को होता है जान ले लूं उसकी। मैं नहीं चाहता दुनिया में बात निकले के वक्त जमान के बेटों में फूट पड़ गई। अपनी पईए विच पानी दे अग लग गई है, दूजा इत्थे प्यार से मारेंगे बेटा, प्यार से गले काटेंगे। हमारे यहाँ गैर सैयदों में बेटी नहीं दी जाती। आपका एक मुरीद अपनी औलाद की खुशियों की भीख आपके पास मांगने आया। रिदा शेर को पसंद आ गई है, उससे शादी करना चाहता। मैं आपसे वादा करती हूँ किसी की जान लेने से जान देने तक का हर हुक्म मानूंगी। मैं चाहती हूँ कि नसीम का रिश्ता फहद से पक्का किया जाए। मुझे मेरी बहन के लिए फहद का रिश्ता ठीक नहीं लग रहा, यहाँ बात खत्म हो जाती है। अगर यहाँ से मायूस भी गए ना, मैं खुश रहूंगा जिंदगी। मेरे बाप ने सबके सामने घुटनों पे बैठ के मेरी खुशियों की कीमत तो अदा की। मेरी राय के खिलाफ कोई जाता है ना तो ऊंसा चढ़ जाता है, बस इतनी सी बात। मेरी वजह से तुम्हें दीवार में चुनवा रहे हैं। फजर की एक गलती ने पसंद नापसंद का हक छीन लिया तुमसे। बेटियां जब बाप का मान तोड़ देती है ना, तो बाप भी बेटियों का भरम रखना छोड़ देते हैं। साहब जो कह रहे हैं वैसा ही होगा। आपको फिक्र करने की जरूरत है। बहुत अरसे से हमारे अकाउंट में कोई अमाउंट ट्रांसफर नहीं हुआ है। हमारी जिंदगी बहुत अजीज है, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं अपने बाप की खून आलू कनपटी भूल जाऊं। मेरे पेट पर लात मारेगा, मैं उसकी जिंदगी की लकीर खत्म कर। मेरे से भी रिलीज नहीं हो सकती, आप एक्सक्यूज कर लीजिए। बहुत जल्दी शाहजमान ग्रुप से हमारा सफाया होने वाला है। मेरी वजह से तुम्हें दीवार में चुनवा रहे हैं। फजर की एक गलती ने पसंद नापसंद का हक छीन लिया तुमसे। आपको फिक्र करने की जरूरत है। बहुत अरसे से हमारे अकाउंट में कोई अमाउंट ट्रांसफर नहीं हुआ है। पेमेंट से भी रिलीज नहीं हो सकती, आप एक्सक्यूज कर लीजिए। बहुत जल्दी शाहजमान ग्रुप से हमारा सफाया होने वाला है। मेरे साहब जो कह रहे हैं वैसा ही होगा। मुझे तुम्हारी जिंदगी बहुत अजीज है, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं अपने बाप की खून आलू कनपटी भूल जाऊं। बेटियां जब बाप का मान तोड़ देती है ना, तो बाप भी बेटियों का भरम रखना छोड़ देते हैं। एक ख्वाब की तरह लगती है। ऐसा क्या होता है तुम अपनी फैमिली को देखे गुस्से में आ जाते हो? मुझे क्यों कैद किया हुआ है? मेरे कान में आवाज आ रही है। कैसी आवाज? धक धक। मैं किसी को नहीं मारता, ये सब मिलके मुझे उकसाते हैं। पुरानी जिंदगी मुझे, पागल नहीं हूं मैं। जब शेर वार करता है ना, तो कहानी वहां खत्म हो जाती है। मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ, मुझे सजाइलों में कैद कर दिया। खत्म कर दो शाहजमान की मनसब। क्यों करूं तुम मेरे साथ ऐसा? दुश्मन जो मेरे घर में मातम देखना चाहते थे, उन्हीं के घर से आई होना था। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल? बाबा मेरी शेर की जान ले ली। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? वैसा तैसा कुछ भी करने से पहले खुद को मार दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ। तुम डर गई? नहीं डरूंगी। ये बात तुम्हारी जान तक आ गई, फिर जान पे खेल जाऊंगी। मुझे कोई सलाम करता है तो मुझे लगता है जैसे ही मुझे गालियां दे रहा है। देखो, रिश्ते तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन अब रिश्ते तोड़ के मैं जुड़ नहीं पाऊंगा। वो लड़की कोई मामूली लड़की तो हो नहीं सकती। आपके दिल में जरूर उसके लिए कुछ सेंटिमेंट्स तो होंगे। उस लड़की के लिए आप खून हो गए, अपने कजिन को भी लहू लुहान कर दिया। बहुत बड़ा कर्ज है आपका मेरी जिंदगी पर। मौका दिया जिंदगी तो जरूर ये कर्ज उतार दूंगी। बेटा मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है, ऐसे जान से मार दूंगा। शिकायत को शिकायत रहने दो, शिकायत को दुश्मनी बना दी ना तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। ड्रामा सीरियल शेर बहुत जल्दी वायरल होता जा रहा है और अपनी कामयाबी की बुलंदियों को छूता जा रहा है। ड्रामा सीरियल शेर के अभी तक सिर्फ 9 एपिसोड ही हुए हैं कि उसकी कामयाबी के चर्चे हो रहे हैं हर जगह। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पड़ोसी मुल्क में भी इसको पसंद किया जा रहा है। दानिश तैमूर के फ़ैन दानिश तैमूर को बार बार देखना चाहते हैं और उसको पसंद करते हैं, और दानिश तैमूर की एक्टिंग है ही ऐसी कि उनका हर ड्रामा सुपर हिट। इस वीडियो में हमने आपको ड्रामा सीरियल शेर की 1 से लेकर 9 तक जितनी भी किस्तें गुजरी हैं तमाम की हाइलाइट्स दिखाने की कोशिश की हैं, ताकि आप लोगों को बआसानी ड्रामा सीरियल शेर की कहानी समझ आ जाए।
इस ड्रामा में दानिश तैमूर शेर जमान का किरदार अदा कर रहे हैं, जो शाह जमान ग्रुप एंड इंडस्ट्रीज़ के इकलौते वारिस हैं। शेर जमान को अपने घर पे ही दुश्मनों का सामना है। शेर जमान के छोटे चचा हैं जो इसके बाबा की कंपनी में चलाने में मदद करते हैं, और छोटे चचा के 2 बेटे हैं जो चाहते हैं कि शेर जमान की सारी कंपनी पर अपना कब्ज़ा जमा ले और शेर जमान को मक्खन में से बाल की तरह निकाल कर एक तरफ कर दे। लेकिन शेर जमान ऐसा हरगिज़ नहीं होने देगा। वो पहले से ही अपने चचा की चाल को और उनकी साजिशों को समझ चुका है, और साथ ही साथ अपने बाबा शाह जमान को ये समझाने की कोशिश करता है। लेकिन शाह जमान अपने भाई पर यकीन करते हैं। वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मेरा भाई कहीं ना कहीं मुझे चूना लगा रहा है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि हम में फूट पड़े ताकि दुनिया वाले हमारे खिलाफ बातें ना कर सके। शेर जमान के घर वालों की दुश्मनी डॉक्टर फजर के घर वालों के साथ है, पुरानी दुश्मनी है। इसलिए डॉक्टर फजर और शेर जमान में आगे चलकर लव स्टोरी भी स्टार्ट होगी, मगर ये लव स्टोरी को कैसे बढ़ाया जाएगा। फजर शेर जमान के कज़न फवाद के साथ प्यार करती है, लेकिन फवाद उसको पसंद नहीं करता और धोखा देकर उसको घर से तो भगा कर ले जाता है, लेकिन बीच रास्ते में छोड़ देता है। और इस तरह बीच रास्ते में छोड़ने के बावजूद शेर जमान को ये फवाद की ये हरकत पसंद नहीं आती और वो फजर को लेकर फजर के घर वापस आ जाता है। मगर फजर के बाबा को लगता है कि ये कोई पुरानी दुश्मनी का बदला निकालने के लिए यहाँ आया है और हमारी बदनामी का सबब यही है। गलतफहमी की बिना पर वहाँ पर तकरार हो जाती है और शेर जमान पर गन तान लेते हैं और गोली चलाने की धमकी देते हैं। लेकिन फजर सामने आ जाती है और कहती है कि शेर जमान ने मेरी इज़्ज़त ख़राब नहीं की बल्कि मेरी के अचानक से बीच में फजर की पुप्पो आ जाती हैं और फजर के बाबा से गन लेकर गोली चला देती हैं और गोली जाकर फजर की पुप्पो को लग जाती है, जो कि शेर जमान की पुप्पो हैं, जिनकी वजह से इन दोनों के ख़ानदानों में दुश्मनी चल रही है। और यहाँ से ही पूरा मामला स्टार्ट हो जाता है। शेर घर आकर अपने कज़न को लान तान करता है और उसको मारता है, लेकिन उसका कज़न अपनी गलती का इतराफ़ करने के बजाय शेर जमान को ही आंखें दिखाता है और कहता है कि मैंने अपने दुश्मन से बदला लिया है, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम बदला लेकर दिखाओ। लेकिन शेर उसे कहता है कि तुमने बदला लेने के लिए एक मासूम लड़की को इस्तेमाल किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ आगे आकर वही फाद लड़का शेर जमान की बहन का रिश्ता मांगता है, लेकिन शेर जमान अपने घर वालों से 2 टोक अल्फाज में कह देता है कि मुझे फ़हद बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं अपनी बहन का इस रिश्ता इसको नहीं दूंगा। लेकिन घर वालों की रजामंदी होती है तो शेर जमान भी हामी भर देता है और यहाँ अब शेर जमान की बहन नसीम और फ़हद की मंगनी हो चुकी है और अब फ़हद और नसीम की शादी की तैयारियां शुरू हैं। उधर दूसरी जानिब शेर जमान भी किसी लड़की को पसंद करता है, वो सैयदज़ादी है और बहुत मुश्किल से इन दोनों का रिश्ता आपस में तय पाया है। और अब शेर जमान की और रिदा की शादियों की तैयारियां भी शुरू हैं, इन दोनों बहन भाइयों की शादियाँ। लेकिन शेर जमान ने फ़हद को अपनी कंपनी से निकाल दिया है, जिसका गुस्सा फ़हद उससे निकालने वाला है। चचा जान भी फ़हद के साथ मिल गए हैं और दोनों मिलकर शेर जमान को कोई नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। यहाँ तक कि शेर जमान की मेहंदी वाले दिन का फैक्ट्री में आग लगने के बहाने से शेर जमान को बाहर बुलाया जाता है और शेर जमान का कार एक्सीडेंट करवा दिया जाता है। अब शेर जमान के बाबा और शेर जमान ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल में हैं और बताया जा रहा है कि शेर जमान का इंतकाल हो चुका है। अब तो ये आने वाले एपिसोड ही बताएंगे कि क्या वाकई ऐसा हुआ है, शेर जमान का इंतकाल हो गया या शेर जमान के बाबा शाह जमान का इंतकाल हो गया है। और कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। शेर जमान के बाबा का इंतकाल हो जाएगा और शेर अपनी ज़हनी तवाज़ुन, जिसकी वजह से शेर जमान को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा और वहां पर डॉक्टर फजर जो कि साइकेट्रिस्ट हैं वही शेर जमान की ट्रीटमेंट करने वाली हैं। और ट्रीटमेंट के साथ ही साथ इन दोनों में आपस में लव स्टोरी शुरू होने वाली, क्योंकि शेर जमान की इस हालत की वजह से रिदा तो शेर जमान को छोड़कर चली जाएगी और डॉक्टर फजर ही होगी जो शेर जमान को नई ज़िंदगी की राह दिखाएगी, क्योंकि शेर जमान का पहले से ही डॉक्टर फजर पर एहसान है और इस एहसान को डॉक्टर फजर इस तरह उतारना चाहती है। एहसान के बदले आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं, इसलिए ड्रामा सीरियल शेर की शॉर्ट स्टोरी प्रोमो टीज़र के रिव्यूज़ जानने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। कौन कौन है जो ड्रामा सीरियल शेर को सिर्फ़ और सिर्फ दानिश तैमूर की वजह से देख रहे हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।